हेलो एवरीवन। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के 4 मेन रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सेकंड रीज़न है पॉलिटिकल वीकनेसेस, थर्ड रीज़न है गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म एंड फोर्थ रीज़न है राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इन 4 रीज़न्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट रीज़न कौन सा है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। देखो, सोवियत यूनियन की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इतनी वीक हो चुकी थी कि वो लोगों की एस्पिरेशन को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ चुका था। ठीक है, कई सालों से लोगों को कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, शॉर्टेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का एक लार्ज सेक्शन अपने ही सिस्टम के ऊपर डाउट कर रहा था और उसके रिगार्डिंग ओपनली क्वेश्चन पूछ रहा था। अभी इकोनॉमी स्टैग्नेंट कैसे हुई? ऐसा नहीं था कि सोवियत यूनियन के पास पैसा नहीं था, उसकी जीडीपी भी अच्छी थी, बट फिर भी जो पैसा उसके पास आ रहा था वो सारा पैसा न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने में और मिलिट्री को मेंटेन करने में खर्च कर रहा था। साथ ही जो ईस्टर्न यूरोप की सैटेलाइट स्टेट्स है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा था। सैटेलाइट स्टेट्स मीन्स जैसे रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, इन स्टेट्स की डेवलपमेंट में पैसा बहुत खर्च हो रहा था। साथ ही में जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है जो डेवलपमेंट में बहुत पीछे थी, उनके लिए भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन कौन सी कंट्रीज़ है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था। ठीक है, और इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको भी अभी धीरे धीरे नॉलेज आ रही थी कि जो वेस्ट है यानी यूएसए है वो इकनॉमी में हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वो लोग भी ओपनली डिस्पैरिटीज़ को देख रहे थे डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो उन्हें यही लग रहा था कि जो सोवियत सिस्टम है वो वेस्ट के कैपिटलिज्म से कहीं ज़्यादा बेहतर है, बट रियलिटी में जो सोवियत यूनियन का सोशलिज्म है वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। सेकंड रीज़न मैंने आपको क्या बताया था? पॉलिटिकल वीकनेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सोवियत यूनियन में 70 सालों से केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब इतने सालों से रूल कर रही है तो ऑब्वियसली वो अथॉरिटेरियन हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से वो लोगों के लिए अकाउंटेबल भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से करप्शन उस पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट नहीं करना चाहते थे। वो ना तो गवर्नमेंट में ओपननेस लाने को तैयार थे। एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम बन चुका था जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की जो कंडीशन थी वो ऑर्डिनरी सिटीजन से ज़्यादा अच्छी थी, उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ के लोग अब चाह रहे थे कि अब हमारे सिस्टम में चेंज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कौन सा रीज़न है? गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म। ठीक है, जब गॉर्बाचेव पोजीशन